in many sense. In class term, in caste term, in gender terms. Okay. So you cannot say that if we are using of inferior rank, so that does not mean that of inferior rank अल्ट्रा प्लस is associated to only caste. No. Caste is one of the aspects of inferiia rank, but there are other aspects as जब well. क्लास खत्म हो जाएगा ना तो ये अल्ट्रा प्लस एस दबा दियो, रिकॉर्डिंग What may be the other aspects, sir? बताया तो सही बेटा मैंने ये कहा कि भाई हम कहते हैं कि सबाल्टर्न अप्रोच जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड टू स्टडी नेशनलिज्म. And if I'm saying that it is one of the important methods to study nationalism, so first question comes in our mind that what do we understand by subaltern? तो अगर ये कह रही हूँ कि जो सबाल्टर्न है, आप हिंदी में सबाल्टर्न भी लिखोगे ना तो भी मतलब कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है. ठीक है. अगर सबाल्टर्न लिखोगे तो इट विल बी वन लैंग्वेज वेदर यू यूज हिंदी और लेकिन अगर आप लिख देते हो तो वो थोड़ा सा टीचर के लिए जब वो करता है अपना आंसर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. सो ट्राई टू यूज एज मच एज जो पॉपुलर वर्ड होते हैं इन हिंदी, सो दैट यू कैन गेट पॉइंट्स वेरी इजीली. ठीक है. सो first things comes in our mind, that is what do we understand by the word subaltern. So the word subaltern is basically of inferior rank. It indicates of inferior rank, people who belong to or who are associated or who have inferior rank in the society. ठीक है. तो जो जब हम ये कह रहे हैं कि सबाल्टर्न का मतलब क्या होता है, निम्न स्तर के लोग, निम्न स्तर से संबंधित, निम्न स्तर से जुड़े हुए लोग. ठीक है. छोटे स्तर से जुड़े हुए लोग. तो जब कह रहे हैं कि छोटा स्तर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आदमी कास्ट के बेसिस पर छोटा होता है या लोअर होता है या फिर इंफीरियर होता है, but be inferior on many grounds like class, gender. Okay. आपकी एज है. हाँ. I hope you got the point. What is what exactly indicate the subaltern? Yes, ma'am. Okay. So first point I have said, I'm again repeating that the approach is one of important methods to study nationalism, and the meaning of subaltern word is inferior rank. अप्रोच जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है राष्ट्रवाद को पढ़ने की, उसका अध्ययन करने की. और सबाल्टर्न का मतलब है निम्न से संबंधित लोग, जिनको उपाश्रित वर्ग भी कहा जाता है. उपाश्रित मतलब जो दूसरों को एक्चुअली एक तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए. 3 है ना, वो और उसका भाई और उसकी वाइफ. उपाश्रित वर्ग सबाल्टर्न वर्ग not a mainstream class, rather it is a dependent class on the mainstream class. Is it clear beta? अभी तो Yes, ma'am. That's bad. Okay. Primarily this word, the subaltern word, is used in the context of pre-colonial societies in Asia, Africa, and Latin America. So the word subaltern is primarily used in the context of pre-colonial societies. तो उपनिवेशवाद जो के दौरान, उससे पहले जो समाज था, ठीक है, समाज के संदर्भ में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, सबाल्टर्न वर्ड को, और वो भी स्पेसिफिक कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ, I'll repeat. I'm saying that the word subaltern is primarily used in the context of
pre-colonial societies in Asia, Africa and Latin America. ठीक है, तो सबाल्टर्न शब्द का जो यूज होता है ना, वो बेसिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो पूर्व उपनिवेशवादी समाज हैं उनके संदर्भ में होता है. It is not a generalized concept. It is a specific concept to some countries like Asia, Africa and Latin America. And if you see both these three word denotes actually continents. हाँ मारा हुआ. एशियाई देश, अफ्रीकी देश तालत मारा. और लैटिन अमेरिकी देशों के संदर्भ में इस वर्ड का यूज होता है. मैम आपने भी कहा ये जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? स्पेसिफिक. अच्छा, अभी मतलब हम इसमें कुछ स्पेसिफिक पढ़ते हैं, हम सबको पढ़ते हैं. वी आर स्टडीइंग होल बट वी आर स्टडीइंग स्पेसिफिक इन सबाल्टर्न अप्रोच. एंड whom we are studying? People of inferior rank. हम किसको पढ़ रहे हैं? हम किसको पढ़ रहे हैं? एक मिनट बताइए. हम किसको पढ़ रहे हैं इसमें? हम पढ़ रहे हैं जो समाज में निम्न से संबंधित लोग हैं. हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं इसमें. But we study people of inferior rank in relation to mainstream people. और जो इंफीरियर रैंक वाले पीपल होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल पीपल की तरह पढ़ने का कोशिश करते हैं. नॉर्मल की तरह नहीं, नॉर्मल से हटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं. नॉर्मल मतलब है इफ वी स्टडी, जैसे अब बड़ा कई एग्जांपल, ठीक है, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इफ वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, if someone asks you about, tell me about something about the history of India, है ना, तो आप कहाँ तक कंफाइन हो जाओगे? कांग्रेस और लोगों ने जो कॉलोनियल स्ट्रगल किया, कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, उस तक ही आप कंफाइन होकर रह जाओगे. There was Gandhi, there was Ambedkar, there was many leaders who contributed in the freedom struggle of India. Generally हम हिस्ट्री को यहीं से डिनोट करके रख देते हैं, यहीं तक फाइन करके रखते हैं. नहीं, ये सब अप्रोच कह रहा है कि जो हमारा नेशनल स्ट्रगल था, जो हमारा कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट स्ट्रगल था, was beyond the mainstream struggle. There was parallel struggle going on that time. जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ और जो people who were of inferior rank, they were also simultaneously fighting with Britishers. Got my point? Yes ma'am. हाँ. है ना? तो ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी तक हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है इतिहास में. हिस्ट्री हैज बीन इसके बैटरी में क्या दिक्कत आ रही है? अबाउट द बिलो. ठीक था इसके बैटरी. History has always come from top, even till today, and that is the main problem of historical writing. History has never been seen from the below. It has been always seen from the top. मैम इसका मतलब यही है ना कि वो हाईलाइटेड थे उन्हीं लोग के, बस हम लोग एग्जैक्टली जो मेन स्ट्रीम के लोग थे. यस मैम. है ना? एक बात सुनो, लिखेगा पढ़ेगा लिखेगा कौन है? तो सबसे पहली बात, जो पढ़ा हुआ होगा वही तो लिखेगा. यस मैम. पढ़ा हुआ कौन होगा? जिसके पास एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन होगी. यस मैम. Got this point? So why subaltern writings or subaltern approach have been neglected for so many years in the study of nationalism? Just because there was hegemony of mainstream approaches in nationalism. Nationalism has been always studied from the point of view of mainstream people, not from the of inferior people. But a clear point? Yes ma'am. Everyone? Hindi, English? Yes ma'am. Yes ma'am. है ना? चलो ठीक है. फिर हम आगे बढ़ते हैं.
is why we are studying nationalism from the point of view of subaltern, because according to subaltern approach, according to subaltern approach, it says that subaltern are always a victim of hegemonized activity in same class. मैम हेगनाइज एक्टिविटी कर क्या रहा है Hegemonized का मतलब क्या है कि जो लोग है ना उन्हें बोला है what they have subaltern people. On the basis of little resources, because hegemonized जो activities हैं वो किसकी होंगी? Obviously people की होंगी. यस मैम है ना? मतलब है कि बंदा अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करता है, अपना डोमिनेंस कैसे बिल्ड करता है, समझ सकते हो हाँ है बेटा एग्जैक्टली दादागिरी को सपोर्ट करता है. ठीक है हाँ बोलो मैम पर मुझे यहाँ पर मनी की चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीट के लोग मैम वो तो अंग्रेजों के internal conflict as well within the nationalism struggle in India. But these leaders, what they did, they never recognized the contribution of subaltern people in the national struggle. They never recognized that what they contributed. जैसे बड़ी अच्छी सी बात है वो कहते हैं, जैसे कोई देशों में लड़ाई होती है तो उनमें मरता कौन है? हाँ फौजी सेना जो फौजी लड़ते हैं सोल्जर्स मतलब यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट कि भाई जो लोअर रैंक का पीपल होता है वही मरता है वॉर में, ना वो वॉर लड़ा किसके नाम से जाता है? देन भी कंट्री के नाम से किसी ग्रुप के नाम से सेक्शन सबाल्टर्न. ठीक है. और अच्छा अगर आप कह रहे हो कंट्री के नाम से उसके नाम से तो कौन राधे को रिप्रेजेंट करता है? यस मैम यस यस मैम जो भी एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो भी किंग होता है, मैम इन द सेंस इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर रिवॉर्ड दिया जाए. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ subaltern classes has always undermined by these hegemonized class, these mainstream classes. इन्होंने कभी subaltern जो लोग हैं, people who belong to inferior rank, they never recognized their contribution in the national struggle. This is that point clear to you, beta? यस मैम यस मैम है ना? अब मुद्दा है कि how these mainstream people hegemonize their activities on subaltern classes. So hegemony could be of various types. It can be hegemony गर्म पानी कर दिए, गर्म पानी से ऐसे ना जाके through law, through police, through army, through bureaucracy, through money, through power, caste, religion, custom. तो कहने का मतलब है सीधा कि भाई किसी भी इंसान पर वर्चस्व स्थापित करने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, है ना? जैसे सारे ही तरीके हो सकते हैं. हाँ बहुत सारे हो सकते हैं. हाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे अगर आप सोचो कि गांव में यू कंपेयर विलेज एंड रूरल एरियाज, तो इन रूरल एरियाज हाउ लोअर पीपल have become or face the exploitation upper caste people on the name of caste. In rural area, caste is a hegemony factor. Through caste, upper caste build over lower caste people. ऐसा होता है ना गांव में तो
टास्क पर क्या होता है कि आप अपना स्थापित कर देते हो और आप ये बता देते हो कि आपको यहाँ जाना है, नहीं जाना है, आपको मंदिर में घुसना है, नहीं घुसना है, आपको इस खेत में आपको जो लैंड है वो कितनी रखनी है. So the resource distribution is done on the basis of caste in rural area. So in rural area, caste is one parameter of building hegemony of upper caste or lower caste. बट अगर आप अर्बन एरिया में जाओगे तो ये बिल्कुल हो जाता है. अर्बन एरिया में हाउ वन पर्सन बिल्ड इट्स हेगेमनी ओवर अनदर पर्सन थ्रू क्लास. और क्लास क्या होता है? थ्रू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. भाई आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, आपके पास घर कितना बड़ा है, ये दिखाता है आपकी सोसाइटी में ये स्टेटस है और इसीलिए आपका जो स्टे होगा वो दूसरे लोगों से कहीं थोड़ा सा ज्यादा होगा. Is this clear? इसका टॉपिक क्या है? थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ था तो हो नहीं पाया था क्लियर. बेटा अब मैं अगेन तो रिपीट करूंगी नहीं. क्यों नहीं टाइम पे ज्वाइन करते हो? मैं तो क्लास भी 10 मिनट बाद शुरू करती हूँ. मैम क्लास तो मैंने करी थी 1 बजे ही, लेकिन मैम गूगल तो ज्वाइन दिखा रहा था पर ज्वाइन नहीं हो रहा था. 4-5 मैम आपने अपना गूगल मैम कर रहा अब तो 250 लोगों के लिए हो गया ना, स्पेस हो गया. तो कैसे करेंगे वो अपडेट मुझे बताओ जरा. मैम प्ले स्टोर पे जाके ऐप स्टोर पे जाके कर लीजिए. जैसे ऐप स्टोर पे मैंने जो डाउनलोड किया गूगल मीट तो उसको क्या अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है, पे क्लिक करेंगे ना तो हो जाएगा अपडेट. जैसे कर सकते हैं. जैसे मेरा आईफोन है तो आईफोन में तो अपने आप ही अपडेट हो जाता है. नहीं मैम नहीं होता. आपको जैसे कि जाके पहले आपको ऐप स्टोर पे जाके गूगल पे टाइप करना होगा, वो टाइप करना होगा. No ma'am, no need to delete anything. You just have to go to App Store and update it from there. Search Google Meet and update the app. पागल है ये सब, पूरे क्लास का चुंगल. Once you will update your ad, the upper limit will be 250 students. So it will be easy for all the students to join the class. ओके. जब हम ऐप स्टोर में जाते हैं तो वो तो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाता है, इंस्टॉल ऑप्शन दिखाता है. आप अपना डाउनलोड हो तो क्लिक करना, वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो. क्या बोलते हैं, अपलोड कर सकते हो. अच्छा ठीक है, I'll try. ओके आज I'll try. चलता रहे इसमें चल रहा है. Okay मैम. ये वाला फोन इसको सपोर्ट ही नहीं करता लोकल को. ठीक है. So subordinate says that there can be hegemony of various types. Hegemony could be established through law, through police, through army, through bureaucracy, through money, power, religion, etc. तो वर्चस्व जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बहुत सारे तरीकों से रख सकता है और it is vary from hegemony of person vary from place to place. ठीक है. एक जगह पर होगा कास्ट बेस्ड डोमिनेंस हो सकता है, हेगेमनी हो सकती है. एक जगह पर क्लास बेस्ड हेगेमनी हो सकती है. एक जगह पर रिलीजियस बेस्ड हेगेमनी हो सकती है. जैसे एक मोहल्ले में एक पर्टिकुलर रिलीजन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और दूसरे रिलीजन की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम है. So why I'm saying that subaltern approach is one of the important approach to study nationalism in India, because thinker associated with the subaltern approach we have already done. We have already done. Just we have to add one or two thinkers. So one thinker which we have to add is Ranjit Guha. Ranjit Guha in your writing. And the Bipin Chandra. Bipin Chandra ma'am, Bipin Chandra Pal. Bipin Chandra. No, not Bipin Chandra Pal. Writer. Not activist. Okay. Ranjit Guha and Bipin Chandra, who is historian actually. Ma'am, we have to study about them. Little, but you have to add just 6 lines. You can study, you can get their view from Google itself.
although we have already done like कपड़े सिलवाने हैं, पैंट सिलवा लो, they शर्ट तो all belong to the study of post-colonial schools, अरे ये and तो they NCC का all सर्टिफिकेट touch कहते रहे। many aspects एनसीसी वाला of सर्टिफिकेट subaltern बदलाएगा किसी से? Ma'am, we will have to study about him only or about his views. views. मैंने उसको नाम के किसी को ठीक दिया है, जैसे भारती चैटर्जी है और आशीष they criticize I'm only 9 to 10 lines. औरों का भी ले रखा हाँ, इतना इससे ज्यादा नहीं, Okay, ma'am. क्योंकि पता नहीं अगर किसका है, तो 4 छोटा ही है। लिखोगे तो for तो each बिल्कुल finger पत्थर if you are right 50 line for thinkers. पहले तो पैंट Ma'am, सिलवा during exams, we are all thinkers. बिल्कुल, that's why I did first thinkers. तो अब तुम्हें सबाल्टर्न में तुम्हें लगता होगा पार्थ चैटर्जी we have already done, बेल्ट किसके पास है, उससे लेके already done. हाँ Ma'am, under subaltern, Ashish Gandhi also has Ashish, written. जल्दी करना, मेरे को कपड़े भी सिलवाने हैं। the thinker says that Name plate that भी the लिखो। history of नेम प्लेट तो 10 रुपए लेता है ना। should be Name written plate in भी a वैसे disintegrated manner, not a integrated manner. वो क्या कहते ये हैं कि वाला? what is the crisis with the history of India that it is written in an integrated हाँ, तो यहाँ manner, जो- and when it is written in integrated manner, it यहाँ भी has तो करता है। ये कितना है? neglect the contribution of subaltern में people दिया in है India. Is this चला clear? जाए, मैं बुड्ढा बुला रहा है। Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. I'm sorry to interrupt you, पर अभी उसका iOS का अपडेट नहीं आया है। नहीं है, तो मतलब अभी इतनी स्ट्रेंथ रहेगी? नहीं अभी सेम स्ट्रेंथ रहेगी, अभी सिर्फ उसके लिए आया है, एंड्रॉइड के लिए आया है। बड़ी सस्ती है ये वाली। क्या? तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया, जैसे मेरा मैम, जैसे कि वो एक एंड्रॉइड का और एप्पल का अपना प्ले स्टोर होता है, एक वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, तो उसके लिए वो अपना अलग अलग अपडेट अलग टाइम देता है, और ऐप यार स्टोर यहाँ पे से बाद कपड़े में बन अपडेट के आता जाते हैं है। ना, तुम्हारा महंगा। अच्छा, इसमें बाद में आता है, तो इसमें अभी थोड़ा उसे लेट नहीं आया है। अच्छा, हाँ, तो तो हमें पहले करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक Yes, है, ma'am. बट आ जाए तो जस्ट इन्फॉर्म मी, है ना, बिकॉज Okay, ma'am. students are very Sure. disturbed that they are not able to able to class. You know, the strength of students has reached 175. Ma'am, once it will be 250 students, it will convenient for all the students. हाँ, it will be convenient for all the students. Let's see when it will take place. Okay. So, so the core idea of subaltern. So the core idea. I'm telling you the core idea because thinker we have already done. The core idea of subaltern school is that the main historical writing is that the writing of history has always come from the above. Historical writing has never been seen from below. So, an approach is equal to, बस इस चीज को याद रखिए, subaltern approach is equal to history from below. History from below. हिंदी में तो बताओ सिर्फ थोड़ा सा हिंदी में एक बार। हाँ, इसका मतलब ये है कि subaltern approach ये है कि हमें इतिहास को नीचे से पढ़ने की, नीचे से देखने की जरूरत है। हमें इतिहास ऊपर से नहीं चाहिए। जैसा मेन स्ट्रीम लोग हमें इतिहास सिखा रहे हैं, जैसा उन्होंने इतिहास को कंफाइन कर दिया है खाली अपनी एक्टिविटी तक, और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसने भी नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूट किया, बट दे नेवर हाईलाइटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ marginalized section in nationalism. तो ये कहते हैं कि हमें इतिहास को जो निम्न स्तर के जो लोग हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया ना नेशनलिज्म में, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है. दैट्स व्हाई subaltern अप्रोच ये कह रहा है कि इतिहास बराबर इतिहास को नीचे से पढ़ने की जरूरत है. ठीक है. अभी व्हाट इज द क्राइसिस with the nationalism in India? That history is written from the particular
class. History has written of particular class and it has neglected the contribution of people belong to inferior rank. तो अब तक जो इतिहास लिखा है ना, ये सबाल्टर्न नहीं कह रहे कि लिखा गया है, वो किसी विशिष्ट वर्ग का इतिहास लिख दिया इन्होंने, लेकिन इतिहास में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, और पीपल जो सबाल्टर्न पीपल थे, इन लोगों के इतिहास को लिखा ही नहीं गया आज तक. जो contribution by subaltern people has never written even till today. That subaltern approach is saying that time has when we have to recognize the contribution of subalterns in freedom struggle of India और कभी struggle हो. ठीक है मैम, अगर लिखा ही नहीं गया तो आप कैसे लिखेंगे फिर? तो लिखेंगे कैसे जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप तब तक नेगलेक्ट करोगे ना मैम. कहीं लिखा गया हो ना, पढ़ाया ना जाता हो तो बात अलग है, लिखा ही नहीं गया तो फिर कैसे? वही तो आपको खोजना है, यही तो रिसर्चर का काम है कि भाई आप निकालो. जैसे हिस्ट्री थी, वो भी तो कभी लिखी नहीं थी, लेकिन जो पढ़ा बंदा उसने उस हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या है सबाल्टर्न के साथ कि दिस क्लास मोर एंड मोर अनएजुकेटेड सेक्शन. ठीक है, और अनएजुकेटेड होने का कारण क्या है कि जब आप पढ़ोगे नहीं तो आप जो है लिखोगे कैसे? हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ यानी कि जो सबाल्टर्न लोग थे उनकी विचारधारा थी कि हमारे बारे में लिखा नहीं गया, जो हमने जो कंट्रीब्यूशन करा है, यानी कि मैम कहीं गलती भी हो सकता है लिखा ही गया हो. नहीं उतना, जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ. अगर तुम झांसी की रानी 1857 रिवोल्ट पढ़ा हो, ठीक है, तो 1857 रिवोल्ट जो है, जब भी हम पढ़ते हैं तो नेम ऑफ झांसी की रानी है ना, ठीक है, वो हमारे दिमाग में आता है. बट अगर तुम झांसी की रानी के जो 1857 रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसके पीछे अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे, एक झलकारी बाई, ठीक है, अगर तुम झलकारी बाई, इट इज बिकॉज झलकारी बाई झांसी की रानी was able to survive और ब्रिटिशर्स से मतलब जो थी वो कॉन्क्वेस्ट कर पाई थी. हाँ जी. लेकिन अभी तक क्या हुआ, हिस्ट्री हैज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ झांसी की रानी, बट इट हैज नेग्लेक्टेड द रोल ऑफ झलकारी बाई, जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया झांसी की रानी की विक्ट्री में. मैम, आप 1857 रिवोल्ट की बात करें मैडम, वहाँ पर जो छोटे वर्ग के लोग थे मैम, वो तो स्टार्ट वहीं से हुआ था ना, तो उनके बारे में लिखा गया है ना. नहीं, ये तो देखो, अब जैसे मेन स्ट्रीम पीपल में कुछ लोग जैसे आशीष नंदी और पार्थो चैटर्जी हैं, जैसे रंजीत गुहा और बिपिन चंद्रा हैं, दे आर रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ सबाल्टर्न. लेकिन कुछ मेन स्ट्रीम में लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री को मेन स्ट्रीम लोगों की हिस्ट्री बनाकर रख दिया. तो ये तो आपके सुनने का नजरिया है कि हाउ यू सी हिस्ट्री, वेदर यू सी हिस्ट्री फ्रॉम द सबाल्टर्न पीपल और यू सी हिस्ट्री फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पीपल. ये तो आपका देखने का नजरिया है. यस मैम, बट आप बोल रहे हैं कि उनके बारे में लिखा नहीं गया है, पर जो सांथाल रेवोल्यूशन हुआ था उनके बारे में तो लिखा गया था. बेटा वो अब आने लगा है ना थोड़ा सा, पहले से हमको नहीं पढ़ाया जाता था. अब जैसे जैसे राइटर आ रहे हैं, जैसे मान लो ट्राइबल्स हैं, as they are getting education now they are writing about themselves, है ना. अब जैसे आपके यहाँ पर हर एक सेक्शन का एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हर एक सेक्शन अपने अपने बारे में कर रहा है. Got this point? Yes ma'am. So what the core idea of subaltern school is that India history is basically a history of particular class, not the subaltern class, because it is history of particular class, so it has neglected the contribution of marginalized section of subaltern section of society. Is it clear? Yes ma'am, you got the point. हाँ, okay. So subaltern writers, now देखो अब कैसे हो रहा है. Subaltern writers divide society into two parts. तो ये जो subaltern writers हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि सोसाइटी
they divide society into two parts. जो सोसाइटी है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. One is particular and the other is subaltern. ठीक है. So subaltern writer divides society into two parts: particular group of people and subaltern group of people. ठीक है. तो subaltern लोग हैं एक तरफ और एक तरफ विशिष्ट लोग. And why this particular section of society has given more importance in the historical writing? Because this particular section of society has privilege in the society. It enjoy all privileges in the society. ये समाज में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के जो उनके पास जो स्पेशल राइट्स होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, उनको ये enjoy करते हैं. And what are those privileges? These privileges can be in the nature of consumer, producer of truth and knowledge. तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, जो विशिष्ट वर्ग है, सुनो साहिल सुनो, ठीक है, जो ये विशिष्ट समूह है, ये क्या करता है बेटा, एक मिनट, ये क्या करता है, ज्ञान का उत्पादन करता है, ये आपको बताता है कि सत्य क्या है, और आप अज्यूम कर लेते हो, आप उसको मान लेते हो कि जो दूसरा बंदा कह रहा है वो होते हैं. यू नेवर ट्राई टू इंटेरोगेट द रियल ट्रुथ. भाई ट्रुथ है जो आपके लिए कुछ और हो सकता है और मेरे लिए कुछ और हो सकता है. जैसे अगर हम मेन स्ट्रीम पीपल के हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि नो 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 वी हैव गिवन ट्रुथ और वी हैव स्पेसिफाइड ट्रुथ बिकॉज़ ट्रुथ हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द हिस्टोरिकल राइटिंग इन अ वे दैट वी हैव रिटन हिस्ट्री इन अ नॉन पार्शियल मैनर, नॉट अ पार्शियल. अगर सबाल्टर्न लोगों से पूछोगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री इज रिटन इन इंडिया इन अ पार्शियल मैनर बिकॉज़ इट हैज नेग्लेक्टेड द रोल ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द नेशनलिज्म इन इंडिया. तो पर्टिकुलर सोसाइटी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये ऑल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस यूज करता है, एंड थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रिविलेजेस he or she enjoy in the society, they produce, they consume and knowledge. And this parameter for liberty, property and justice. ठीक है. तो स्वतंत्रता क्या है, सॉरी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. तो भाई स्वतंत्रता क्या है, समता क्या है, न्याय क्या है, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है. और सबाल्टर्न लोगों के बारे में जो है कुछ कहा नहीं जाता है. दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद द राइटिंग्स ऑफ मेनस्ट्रीम पीपल. इज दिस क्लियर बेटा? यस मैम. यस है ना? चलो आज में इतना ही करते हैं. फॉर टुडे इट इज मैम, आपने जो अभी आपने जो आज स्टार्ट किया है यूनिट 1, तो इसके द्वारा नो मैम अभी जो ये सबाल्टर्न अप्रोच है ना, यू कैन बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी डन थिंकर्स, ठीक है, पार्थो चैटर्जी एंड आंधी वी हैव ऑलरेडी डन. एंड फॉर सबाल्टर्न अप्रोच यू हैव टू रेफर द सुमित सरकार बुक, and Sumit Sarkar book, it is chapter number 3. It is all about subaltern. Is this clear? यस मैम. है ना, चैप्टर 3 आपको पढ़ना है सुमित सरकार की किताब में. तो मैम जो आप अभी पढ़ाएंगे यूनिट 1 से टॉपिक नोट्स आपके द्वारा मिलेंगे कि नहीं? नहीं बेटा, मैं नहीं, आप अपने नोट्स बनाओ, मैं आपको ये बता दूंगी कहाँ से ये पढ़ लो. हाँ ठीक है मैम. ठीक है चल. ओके ओके थैंक यू मैम. ओके. मैम ये जो सब अल्टरनेट अप्रोच ऑफ नेशनलिज्म है, इसके पक्ष में कोई बातें है क्या? भाई मैम गई. मैम वहाँ पर कुछ नहीं जाती. रिलैक्स. रितेश भाई आज क्या पढ़ाया था मैडम ने वैसे? मेरा तो दिमाग में दर्द हो गया भाई. भाइयों भगवान जानते हैं, हमें तो पता नहीं क्या टॉपिक को बताया. यार रिकॉर्डिंग किया हो, देखो यार सब पढ़ना. अरे सुनो, अच्छा एक बात बताओ, कल भी क्लास होने वाली है क्या?
नहीं नहीं आज ही था बस। कल नहीं है, अगर होना हुआ होता तो मैं मैसेज कर देता। अभी हाँ हाँ थिंकर का था। अरे सुनो मेरी तो सुन लो यार, एक एक करके बोलो। चुप हो जाओ। अरे भाई सब शांत हो जाओ यार। अरे एक एक यार करके मुझे बोलो। बोलने दो, मेरा पॉइंट तो सुनो। बोलो देखो ऐसा है, आज से मैम अगर संडे संडे क्लास में बोलेंगे हम भी बैठने वाले यार, 2-3 हो जाए। थिंकर के बारे में बताया था क्या मैम ने? अरे छोड़ो यार, मैंने इसके क्लास बारे तो में लिया किसी ने कम से बताया कम, था? नहीं तो वो भी छोड़ देते हैं। समझ आया? अरे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ उसी को देखूंगा। कुछ भी ऊपर से सुनो कौन सी हाँ भाई भेज दूंगा। कौन सी बुक से पढ़ना यार? अरे किसने मैम का रिकॉर्ड किया? वीडियो सेंड हाँ यार मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे किया है, मैं मुझे भेज दूंगा लिंक। मुझे आया है समझ में, पता है क्या? हाँ क्या? कौन सी बुक से पढ़ना यार जो बता। सरकार राहुल, की बुक है कोई। बेटे रे खुद जाके राहुल। पढ़ो। हाँ राहुल अरे ग्रुप में आ जाओ। कौन सी बुक से पढ़ना भाई। है? हाँ राहुल कौन सी बुक से पढ़ना है? हाँ भाई वीडियो फैजल सेंड बोल कर रहे देंगे। हैं। अबे कौन सी बुक से पढ़ना है ये बता। वीडियो सेंड कर देगा ना? हाँ मैं कर दूंगा। और तो सिमरन बुला रही थी। सिमरन? राहुल सिमरन बुला रही है। कौन? सिमरन वो कौन है? अरे भाई तू जिसके लिए हाथ खोल के खड़ा हुआ है। हेलो, हाँ वो रहा, सुन लो भाई मेरी। हेलो हाँ मोहम्मद फैज कौन सी बोल। बुक से पढ़ना? कौन सी बुक से पढ़ना यार? हेलो, अरे यार हाँ बोलो। कौन सी बुक से पढ़ना है? पढ़ाया वो समझ में आ रही है किसी को? सुमित सरकार का चैप्टर 3 पढ़ना है भाई। कौन सी भाषा से पढ़ना है भाई? सुमित सरकार की जो बुक है उसमें से 3 चैप्टर बुक है यार। सुमित भाई सरकार मैं तो रहा है। भाई तीनों सरकार की है। ये यार तो ये तुम्हें नहीं पता है। मुझे लगा कौन सी बुक से पढ़ना है? अबे भाई 3 बुक तो मैंने तो है ही नहीं। हमारी जिंदगी के साथ